अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम कर रहे हैं सूरतुल शम्स। सूरतुल शम्स जो है वो मक्की है, मक्का में नाजिल हुई। इसमें 15 आयात और 1 रुकू है। शम्स जो है वो अरबी में सूरज को कहा जाता है और इस सूरत में अल्लाह ताला अपनी नेमतों की कसम फरमाकर इंसान को हिदायत अता फरमा रहे हैं। और वो क्या हिदायत है और कौन कौन सी नेमत की कसम फरमाई गई है वो हम लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमे के साथ समझते हैं। वश्शम्सी, कसम है सूरज की, वदुहाहा, और उसकी रोशनी की, वल कमरी, और चाँद की, ईज़ा, जब, तालाहा, उसके पीछे निकले, वन नहारी, और दिन की, ईज़ा, जब, जल्लाहा, वो रोशन करे, वल लैली, और रात की, ईज़ा, जब, यकशाहा, उसे ढांप ले, जब वो पूरी रोशनी पे छा जाए यानी कि पूरी रोशनी ख़त्म हो जाए, वह समाई, और आसमान की, वमा, और उसकी, बनाहा, जिसने उसे बनाया, वल अर्दी, और ज़मीन की, वमा, और जिसने तोहाहा, उसे फैलाया या उसे बिछाया, वन नफ्सिन, और नफ्स की, वमा, और जिसने सव्वाहा, उसे दुरुस्त किया, फ़अल्हमाहा, उसके दिल में डाली, फुजूरहा, उसका गुनाह, व तक़वाहा, और उसकी परहेज़गारी। यानी कि हमने एक इंसानी नफ्स बना के उसे दुरुस्त किया। किस तरीके से दुरुस्त किया कि इंसान के दिल में उसकी अच्छाई और बुराई डाल दी, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जिससे इंसान को पता चल जाता है। जब भी इंसान कोई नेक काम करता है तो उसे इस चीज़ का इल्म होता है कि हाँ, मैंने ये नेक काम किया है, और जब वो कोई बुरा काम करता है तो उसे उस चीज़ का भी एहसास होता है कि हाँ, मैंने बुरा काम किया है। क़द अफ़लहा, कामयाब हुआ, मन, जो, ज़क्काहा, उसको पाक किया, यानी कि जिसने अपने नफ्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया तो वो कामयाब हुआ। वक़द खाबा, और तहकीक नामुराद हुआ, मन दस्सहा, जिसने इसे खाक में मिला दिया। कज़्ज़बत, झुटलाया, समूदु, समूद ने, बितग़वाहा, अपनी सरकशी की वजह से। यहाँ भी अल्लाह ताला कौम समूद का जिक्र फरमाकर इंसान को हिदायत फरमा रहे हैं कि हक़ जुटलाने वाले के लिए आखिरत में तो सज़ा है ही, काफ़ी दफ़ा दुनिया में भी अजाब दिया जाता है, जैसे कि कौम समूद को दिया गया। कौम समूद एक कौम थी जिस पर हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा गया। तो कौम समूद ने बतौर निशानी कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो पत्थर से ऊँटनी बनाकर दिखाओ। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, लेकिन उस ऊँटनी के ज़्यादा पानी पीने की वजह से कौम समूद को एतराज़ होने लगा। तो हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने बारी लगा दी कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पी लिया करेगी और एक दिन पानी आप लोग अपने जानवरों को पिला दिया करो, जिससे भी वो खुश नहीं हुए और उस ऊँटनी के कत्ल की प्लानिंग करने लगे। तब हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐसा ना करो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह ने इसे बतौर मोअज़्ज़ा पैदा किया है, इसका एहतराम करना तुम पर वाजिब है, ना कि इसका पानी बंद करके इसे तकलीफ़ देना या कत्ल करना, वरना अजाब होगा। इज़िम बआसा, जब उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा, उसका बदबख्त, यानी वो लोग नहीं माने और उनमें से एक आदमी उस ऊँटनी के कत्ल के लिए खड़ा हो गया। फ़क़ाला, तो कहा, लहुम, उनसे, रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल ने, नाक़तुल्लाहि, ये अल्लाह की ऊँटनी है, वसुक़ियाहा, और उसकी पानी की बारी है। यहाँ भी वही बात आ रही है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है कि हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसका कत्ल ना करें। फ़कज़्ज़बूहु, पस उसको झुटलाया, फ़अक़रूहा, फिर उसकी कोंचें काट दी, यानी कि उन लोगों ने झुटलाया इस बात को और ऊँटनी की टांगें काट दी। फ़दमदमा, फिर हलाकत डाली, अलैहिम, उन पर, रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह के सबब, फ़सव्वाहा, फिर उन्हें बराबर कर दिया, यानी उनके गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने हिलाकत में सबको बराबर कर दिया, जिसमें मर्द, औरत, बड़े, बच्चे सब थे। हालांकि कत्ल एक ने किया था लेकिन अजाब सब पर आया क्योंकि सबकी रजामंदी थी। वला यखाफु, और वो नहीं डरता, उक़बाहा, किसी भी अंजाम से। मकसद ये है कि अल्लाह ताला अजाब देने के बाद अंजाम से नहीं डरते, जबकि दुनिया के बड़े से बड़ा बादशाह भी जब किसी कौम को सज़ा देता है तो उसको इस बात का ख़तरा रहता है कि कहीं उसके हामी हमसे इंतकाम ना ले, बगावत ना करने लगे, लेकिन अल्लाह को किसी का डर नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेसन यहीं तक, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।